देवभूमि उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन वैशाख में ही एक दिन की हुई तेज बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा देने वाली हैं। तस्वीरें सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि अगर सीजन में इस तरह की बारिश हुई तो फिर नजारा कैसा होगा। रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मसूरी और मालदेवता की, जो डराने वाली है। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में रविवार को जमकर बारिश हुई। मसूरी स्थित कैंपटी फॉल उफान पर आने से लोगों में खलबली मच गई। कैंपटी फॉल ने बिकर आया पानी लोगों की दुकानों में घुस गया, जिससे दुकान में रखा सामान भी खराब हो गया। कैंपटी फॉल का डरावना नजारा देख पर्यटक काफी सहम गए। कैंपटी पुलिस ने भारी बारिश को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को कैंपटी फॉल में जाने से रोक दिया। दुकानदारों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इधर देहरादून के मालदेवता में नदी के किनारे पिकनिक मना रहे कई लोगों ने रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर रात 4 श्रद्धालु रास्ता भटक गए। मिली जानकारी के अनुसार गरुड़ चट्टी से लगभग 4 किलोमीटर नीचे जयपुर राजस्थान के अखिलेश चौधरी, सुगन चौधरी, विकास चौधरी, विश्वास चौधरी, ये चारों लोग नदी के दूसरे तरफ फंस गए। वो चलने में असमर्थ हो गए थे, जिसमें से एक का स्वास्थ्य भी खराब हो गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ के उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और चारों व्यक्तियों को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान लिंचौली में पुलिस चौकी को सुपुर्द किया गया। इस टीम ने हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की है और एक बहुत ही भयंकर रास्ते में हम फंस गए थे, जहाँ से हमने निकलने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब यहाँ से हम निकल सकते हैं। जब ये एसडीआर टीम से हमारा कॉन्टेक्ट हुआ, जब ये हमारे पास आए, तब जाके हमें लगा कि हाँ अब हम जिंदा रह सकते हैं। इन्होंने बहुत ही डेंजर रास्ते से हमें निकाला है। पुल टूटा हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने हमें नदी क्रॉस करवाई है। बहुत ही मुश्किल रास्तों से इन्होंने हमें एक सही स्थान पे लाके छोड़ा है। हम 4 लोग हैं सर, ऐसा है, और जयपुर राजस्थान से आए हैं। वो नीचे आ रहे थे गुरुड़ चट्टी वाले रास्ते से, नीचे आके देखा तो ब्रिज टूटा हुआ था। उस चक्कर में हम दूसरे रास्ते में चले गए और रास्ता विगत कई वर्षों से समस्या बनी हुई है। आपके माध्यम से ही पिछले 2 साल पहले भी इससे भी भयानक स्थिति हुई थी। उसके बाद हमने इस कवर खोलने के लिए 2021 में भी पत्र दिया था। उसके कोई विभाग एक्शन नहीं ले रहा है। खाली एक ये नाली बनाने के नाम पर शुरू करने के लिए करे थे, लेकिन वो भी अभी शुरू नहीं हुई है। ये स्थिति लोगों के मकानों में जो है पानी घुस रहा है। अभी मैंने जेई साहब को भी फ़ोन कर दिया है। वो कह रहे थे कि अभी हम देख गया हूँ और देखने की स्थिति है, उसके बाद हम जिला पंचायत को या उसको सूचना करेंगे। तो अभी तक उनका कोई संज्ञान नहीं आया। दिक्कत सर पूरे चांदमारी से लेकर चांदमारी से जो पानी आता है सब रोड में बहता है। हम इन्हें 50 बार कह चुके हैं कि इस कवर खोल दीजिए। अगर वो इस कवर खुला हुआ होता आज यही स्थिति नहीं होती। देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदी प्रमुख है, जिसमें शहर के लोग कूड़ा डालते हैं। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नदी नालों में कोई कूड़ा न डाल सके, इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। साथ ही जो कूड़ा कचरा पहले से पड़ा हुआ है उसको जेसीबी के माध्यम से और मैन पावर के जरिए साफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नदियों के पास चलित कूड़ा केंद्र बनाए जा रहे हैं, उसी में कूड़ा डंप करना है। साथ ही कूड़ा उठान कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रोड साइड या नदियों के आसपास अगर किसी ने भी कूड़ा डंप किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ पर रिस्पना और बिंदाल नदी जो प्रमुख नदियाँ हैं और साथ ही साथ सोम में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सीजनल नाले खाले हैं उन सभी में जो कचरा डालने की शिकायत आती है उसके लिए व्यापक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलित कूड़ा केंद्र भी लगाए गए हैं उन सभी बेल्ट्स पर, ताकि जो कूड़ा है वो नदी में ना डंप होकर इन चलित कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए। और उसके बाद भी जिनके द्वारा नदी किनारे या नदी क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग की कार्रवाई की जाती है उन सभी के अगेंस्ट चालान इशू किए जा रहे हैं समय समय पर। इसके अलावा जो हमारी कूड़ा उठान में भी गाड़ियाँ लगी हैं और कंपनीज जिसमें काम कर रही हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड साइड डंपिंग या रिवर साइड डंपिंग नहीं होनी है।
जितने भी इसमें व्हीकल्स लगे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए प्रयास किया जा रहा है कि नदी और नालों में स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा जेसीबीज के माध्यम से भी पुराना वेस्ट जो पहले से ही पड़ा हुआ है उसको भी जनवरी माह से ही लगातार हम हटाने की कार्रवाई और नालों की सफाई की कार्रवाई कर रहे हैं मानसून से। मौजूदा वक्त में देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदी में सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा है, क्योंकि नियमित रूप से नदियों की सफाई नहीं होती है। ऊपर से समस्या यह है कि दोनों नदियों के किनारे अतिक्रमण की वजह से नदियां सिकुड़ती जा रही हैं। ऐसे में अगर किसी दिन तेज बारिश के बाद नदी में बाढ़ की स्थिति आई तो लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस साल सीजन में ज्यादा बारिश होगी, लिहाजा ये जरूरी है कि नालों और नदियों की सफाई समय से कर ली जाए, नहीं तो प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सड़कों पर जल जमाव तय है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। मौसम विभाग ने चेतावनी जाहिर की है कि और साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम जिलों में ऑरेंज रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। आखिरकार मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जाहिर की और किन जिलों पे खतरा ज्यादा मंडरा सकता है, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है? हाँ देखिए निशी, बिल्कुल मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में ये ऐलान किया है कि वहां पर जो है काफी अधिक बारिश हो सकती है। उससे कई जगह पर जो है लैंडस्लाइड की भी जो है संभावना जताई है। जिस तरह से देखा जाए कि कल 4 मई में अचानक मौसम का बदलाव देखने को मिला। अचानक से उत्तराखंड के कई इलाकों में तेज आंधी और तूफान के साथ जोरदार बारिश होने लगी, जिसके कारण कई इलाकों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा और बाढ़ की स्थिति जैसी पैदा हो गई। कहीं हमने नदियां ऐसी देखी जो काफी लंबे समय से जिनमें सूखी पड़ी थी, लेकिन अचानक से इतना रुद्र रूप उन्होंने ले लिया कि पानी काफी आ गया। उस नजारे को अगर देखा जाता तो जो है भयानक था और जिस तरह की वीडियो सामने आई वो कहीं ना कहीं डराने वाली थी। देखा जाए तो पहाड़ में जिस तरह से बारिश हुई, उत्तराखंड के मसूरी के नजदीक हिल नगरी कैंपटी फॉल में इतना पानी आया कि वहां पर जो लोग एंजॉय कर रहे थे उन्हें भागना पड़ा। और वहां पर जब वो वीडियो रिकॉर्ड की गई, सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो देखते भी लोग कांप रहे थे कि ऐसी स्थिति होती और वहां पर जो लोग थे उनको काफी डर रहा। लेकिन अब देखिए जिस तरह से मौसम ने अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में सबसे बड़ी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सोचने वाली ये है कि जो देहरादून की 2 नदियां हैं, रिस्पना और बिंदाल, वो काफी लंबे समय से भले ही जो है इसे रुद्र रूप न देखने को मिला हो, लेकिन उन पर जिस तरह से अतिक्रमण हुआ है वो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जिस तरह से नदियां रुद्र रूप लिए हैं, और चीज से चिंता जाहिर होती है कि अगर ऐसा वक्त आने वाले वक्त में मानसून के दौरान बारिश होती है, तो अगर ऐसे में ये नदियां रूप लेती हैं तो क्या हासिल हो सकता है, किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है और किस तरह से सरकार जवाब देगी। क्योंकि अगर ऐसे में नदियां उफान पर आती है तो निश्चित तौर पर जो है बड़ा भयानक हादसा देखने को मिलेगा और उसमें जो है ना तो सरकार जवाब दे पाएगी, ना ही कोई विपक्ष का जवाब दे पाएगा। और इसके लिए लगातार एनजीटी हो चाहे हाईकोर्ट हो, लगातार सरकार को चेताने का काम भी करते हुए नजर आ रहे। जी बिल्कुल योगेश, देहरादून समेत भी तमाम ऐसे जिले हैं जो कि पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है, तो ऐसे में यात्रा मार्गों को यहाँ पर चिन्हित भी किया है। कई ऐसे मार्ग हैं जो कि तेज बारिश और अलर्ट के कारण अवरुद्ध हो सकते हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, चेतावनी जाहिर की गई है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये मामला सामने आया है, जिस तरह से कल हमने कई नदियों का रुद्र रूप देखा और कई ऐसे मार्ग ऋषिकेश में हमने देखा कि वहां पर जो है बारिश होने की वजह से जो है लैंडस्लाइड हुई, वहां पर काफी मार्ग अवरुद्ध हुआ, दोनों तरफ काफी लंबी लाइनें लग गई, इसको काफी मलबे को हटाने में समय लगा। तो ऐसे में 4 धाम यात्रा है और 4 धाम यात्रा में भी इसलिए अलर्ट जारी किया गया है जिन जिन जिलों में चाहे वो रुद्रप्रयाग की बात हो, चाहे वो पौड़ी की बात हो, चाहे फिर उधम सिंह नगर की बात हो, तो ऐसे बहुत से इलाके हैं जिनमें जो है ये अलर्ट जारी किया गया है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसे इलाके जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं और जहां पर पहले से ही लैंडस्लाइड की घटना हुई है, वहां पर और चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। आपदा को भी इसके लिए अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी अलर्ट रहने पर कहा गया है, क्योंकि फिलहाल बारिश का अगर दौर देखा जाए तो अभी 2 से 3 दिन तक, और मौसम विभाग के पूर्व अनुमान जताया है कि अभी 2 से 3 दिन तक ये तेज आंधी और बरसात का जो है चलने वाला है और ऐसे में जो है सतर्क रहने की आवश्यकता है। यानी कि उत्तराखंड देवभूमि में आफत की बारिश 2 से 3 दिन तक जारी रह सकती है योगेश? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पूर्वानुमान जताया गया है, तो ऐसे में बिल्कुल निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन का जो समय है उसमें भी जो है आंधी देखने को मिल सकती है, तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में और नदियां कोई ऐसी भी हो सकती है जो नदी बरसात के दौरान जो है उफान पर आती है, तो ऐसे में जो है समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए पूर्वानुमान और जो है एडवाइजरी जारी की गई है। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया।